अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 5 में हमसे कह रहा है हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक जेड बार की, एक जेड प्लस जेड बार की, जेड माइनस जेड बार की और जेड इंटू जेड बार की। तो पहले पार्ट में हमें क्या है कि भाई हमें दिया हुआ है, पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है भाई, जेड दिया हुआ हमने माइनस आयोटा के बराबर। अब ये गौर से सुनिएगा, पार्ट ए लिखते हैं यहाँ पर। पार्ट ए क्या है भाई, जेड तो हमें दिया हुआ है, पार्ट ए में जेड बार की वैल्यू निकालनी है। तो जेड बार आपने लिखा है ऐसी, माइनस आयोटा का बार ले लिया आपने। जैसे आपने माइनस आयोटा का बार लिया तो जो जेड बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए माइनस है और हमें पता है कि इमेजनरी का साइन ही चेंज होता है, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो हमारे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू, प्लस आयोटा। ठीक है, इसका पार्ट बी देखें। पार्ट बी में आपसे कह रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पर, z प्लस जेड बार की वैल्यू निकालो। ठीक है भाई, तो z की तो वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का आयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है, प्लस का आयोटा। तो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास z प्लस जेड बार की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये पार्ट ए का आ गया और पार्ट बी का आ गया। पार्ट सी में कह रहा है z माइनस जेड आयोटा। तो पार्ट सी में क्या कह रहा है, z माइनस जेड बार, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें z की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा गिवन है, ये माइनस इसका आया, और z बार की क्या थी, वैल्यू आयोटा, ये निकाली थी ऊपर। ठीक है, तो z माइनस जेड बार आया हमारे पास माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। तो z माइनस जेड बार माइनस 2i। ठीक है, ये पार्ट डी की अब वैल्यू को सॉल्व करनी है। तो पार्ट डी आया हमारे पास, पार्ट डी में कह रहा है जेड इंटू जेड आयोटा, जेड इंटू जेड बार। ठीक है, जेड का कंजुगेट निकालना है। तो इस तरह हो, तो जेड क्या है, पहले जेड हमारे पास है आयोटा और जेड का कंजुगेट मल्टीप्लाई जेड का कंजुगेट है, जेड हमारे पास माइनस आयोटा और ये आयोटा है। तो जेड इंटू जेड बार माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा ये तो आयोटा स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार ये हो गया माइनस और ये माइनस का 1, तो जेड इंटू जेड बार हो गया हमारा 1। तो ये हमने क्वेश्चन पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है जेड प्लस 2 आयोटा की वैल्यू निकालो। 2 आयोटा की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालना है भाई, पहले हमेशा वही निकालना है, जेड बार। तो जेड बार का मतलब है 2 प्लस आयोटा पे भी बार कर दो, तो जेड बार बराबर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में हमसे कह रहा था आपको निकालना है जेड प्लस जेड बार, ये निकालना है बी पार्ट में। तो जेड की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा, और जेड बार की क्या है, 2 माइनस आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। तो जेड प्लस जेड बार बराबर आ गया, जो कि 2 प्लस आयोटा प्लस का 2 माइनस का आयोटा, माइनस प्लस कैंसिल। तो जेड प्लस जेड बार हमारे पास आया 4 के। ठीक है, जेड प्लस जेड बार हमारे पास किसके आया, 4 के। उसके बाद स्टूडेंट देखें पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में हमसे जेड माइनस जेड बार, इसको सॉल्व करो। तो जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इधर ही कर लेते हैं इसके नीचे। जेड की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस आयोटा, ये गिवन है, और जेड बार हम निकाल चुके हैं, माइनस का साइन डालेंगे, जेड बार था 2 माइनस आयोटा के। तो ये खोल लेते हैं, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो देखिए माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये बचा 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ कोएफिशिएंट ऐड होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, तो 2 आयोटा। अब डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास भाई, डी में हमें निकालना था जेड इंटू जेड बार। तो देखिए भाई जेड की वैल्यू हमेशा वो गिवन होती है और जेड बार की निकली हुई, तो जस्ट इसको सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर,
2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के अपोजिट साइन में। तो ये 4 ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 ही आ गया। तो 4 + 1 5 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने पार्ट 2 इसका सॉल्व कर लिया। पार्ट 3 और पार्ट 4 बड़े मज़ेदार हैं क्योंकि उसमें आपको कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट 3 में स्टूडेंट हमारे पास z की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन एक्चुअल z नहीं कि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आया हुआ है। तो z = 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये लिख लिया। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो ये होगा z प्लस आयोटा तो z = 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाएंगे, ये होगा 1 माइनस आयोटा और ये होगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखें ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब आयोटा का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें z ऐसी रहा, z की वैल्यू क्या आई 1 + 2i और आयोटा स्क्वायर -1 है कि 1 + 2i आयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर कर -1, तो ये माइनस और ये माइनस तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि -1 से +1 कैंसिल, और यहाँ पर आगे कितना 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो z हमारे पास आयोटा आया सिर्फ आयोटा की, ठीक है स्टूडेंट। z हमारे किसका आया सिर्फ आयोटा की। तो स्टूडेंट z की वैल्यू आ गई आयोटा। तो पार्ट ए में हमें निकालना था z बार, ठीक है। तो z बार का मतलब है आयोटा का बार कर देंगे तो z बार आएगा माइनस आयोटा की, ठीक है। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में स्टूडेंट निकाला था मैं z प्लस z बार। तो z की वैल्यू क्या है आयोटा है ये आई भी, और प्लस z बार की है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा दोनों कैंसिल तो 0 आ गया। पार्ट सी में स्टूडेंट हमारे पास क्या निकाला था z माइनस z बार के, तो z की वैल्यू है आयोटा माइनस ऐसी रहा, z बार की क्या निकाली थी माइनस का आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा ऐसी आ गया। तो आयोटा प्लस आयोटा हो गया 2 आयोटा, ठीक है। डी में क्या निकाला z इंटू z बार, ये मालूम करना है। तो आयोटा ये है मल्टीप्लाई z बार की वैल्यू है माइनस का आयोटा, तो ये हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस तो ऐसे आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 क्या होता है, तो ये हो गया प्लस का 1। तो ये हमारा पार्ट सी क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 सॉल्व हो गया। पार्ट 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि z की वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। तो इसको करवा दें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 2 - 4i कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो z बराबर आ जाएगा 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 4 आयोटा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि a + b a - b, और ये -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो z बार आ गया हमारा 4 2 ज़ा 8, फिर 4 4 ज़ा माइनस का 16 आई, फिर 3 आयोटा इससे होगा 2 से माइनस का 6 आई, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 12 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 4 प्लस कर देना क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो प्लस कर देना है, तो ये हो गया 16। तो z बार हमारे पास z आ गया हमारे पास, बार नहीं सिर्फ z है, ये z है, ठीक है। z आ गया 8 - 16 आई माइनस का 6 आई माइनस का 12 अपॉन 20, तो z आया हमारे पास माइनस का 8 और ये माइनस का 6 जो कि माइनस का 4 और ये माइनस का 22 आई अपॉन 20, ये हमारा z आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये हमारी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो z को बराबर लिख सकते हैं माइनस का 4 अपॉन 20 लिख सकते हैं, तो लिखते हैं माइनस का 22 अपॉन 20 आयोटा, ये कैंसिल हो रहा है 4 से,
तो z आ गया 1/5 माइनस का, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो गया माइनस का 11/10। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया z की वैल्यू ये आ गई। सही है, z की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है z बार। तो ये हो गया z बार -1/5 -11/10 आयोटा। तो इसका बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा z बार आ जाएगा -1/5, ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये हो गया प्लस का 11/10i। ठीक है, ये पार्ट ए में है। पार्ट बी में हमसे कह रहा है z प्लस z बार निकालना है। तो z था हमारे पास -1/5 -11/10i, z बार क्या हो गया -1/5 प्लस 11/10i। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 11/10i। तो -1/5 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -11/10i प्लस -1/5 प्लस 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 11/10i। तो ये रेसिप्रोकल कैंसिल, तो हो गया 5, ये हो गया -2 क्योंकि एलसीएम ले लिया 5 यानी कि माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं -1/5 -1/5 5 एलसीएम आ गया, -1 माइनस का 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया z प्लस z बार की वैल्यू आ गई। सी में कह रहा है z माइनस z बार निकालें, तो क्या है भाई -1/5 -11/10i, ये z की वैल्यू है, माइनस z बार की वैल्यू क्या है -1/5 प्लस 11/10i। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -1/5 -11/10i प्लस 1/5 क्यों माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस -11/10i। तो ये दोनों रेसिप्रोकल कट गई है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद z माइनस z बार आया माइनस का 11/10i माइनस का 11/10i। तो यहाँ पर 10 एलसीएम स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया माइनस का 11 आयोटा माइनस का 11 आयोटा, तो ये हो गया माइनस का 22i/10। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 11/10। ठीक है, और आयोटा, यानी कि पार्ट सी में z माइनस z बार की वैल्यू आई माइनस का 11/10i। ठीक है, पार्ट डी में क्या कह रहा है सुने भाई और से। पार्ट डी में कह रहा है कि आपको z इंटू z बार निकालना है। तो z की वैल्यू थी -1/5 -11/10i, और z बार की थी -1/5 प्लस 11/10i। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, ये a माइनस बी प्लस बी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर, ये -11/10 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी प्लस बी खुला हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट फार्मूला बंद करा, तो ये हो गया 1/25 माइनस ये हो गया 11 का स्क्वायर 121, और ये 100 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1/25 ऐसे ही रहा, -121/100 ऐसे ही रहा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये +1 हो गया। अब क्या करें, नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। देखिए 25 के टेबल में 100 कब आता है 4 टाइम, तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। 25 के टेबल में 100 कब आता है 4 टाइम, तो 4 × 4 प्लस ये इससे कैंसिल 121 आयोटा बच गया। ठीक है, तो हो गया 125/100 आयोटा। अब क्या करते हैं भाई, 25 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 25 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ें और 25 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें तो 100 आता है। 5 तक पढ़ेंगे 125 और 4 तक पढ़ेंगे 100 और ये आयोटा, यानी कि z इंटू z बार की जो वैल्यू आई 5/4 आयोटा आ गई। तो ये हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।